बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बेनियाबाग रैली को प्रशासन की तरफ से इजाजत न मिलने को बड़ा सियासी मुद्दा बना डाला है। इसके विरोध में बीजेपी नेताओं ने वाराणसी, इलाहाबाद समेत दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये उठता है कि बनारस के विकास का दावा करने वाली बीजेपी क्या रैली के लिए महारण के जरिए काशी का कुरुक्षेत्र जीतना चाहती है? मोदी के लिए महायुद्ध, मोदी की रैली के लिए महारण, महाचुनाव से पहले महासंग्राम। बनारस का गंगा घाट क्यों बन गया सियासी अखाड़ा? ये नजारा है मोदी के लिए महायुद्ध का। जी हां, ये नजारा है काशी के महाचुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के महासंग्राम का। इलेक्शन कमीशन ने बनारस के बेनियाबाग में मोदी को रैली करने की इजाजत नहीं दी, तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी ने अपने रण का अखाड़ा बनाया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट को। यहां हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। बीजेपी नेता अरुण जेटली और अमित शाह इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर व्यवहार कर रही है। रोड शो का परमिशन नहीं है, राहुल गांधी के रोड शो का परमिशन आप दे रहे हैं और कैंडिडेट यहाँ घर घर जाएगा, इसकी परमिशन आप क्यों रोक रहे हैं? ये मेरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वाइज होकर बात कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, संविधान के अंतर्गत भी आते हैं। अगर वो गलत करे तो हम भी लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूरा युवा पूरे बनारस में मतलब कि हर जगह हर वर्ग के लोग लंका चौराहे पर आके बैठ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की मांग थी कि बेनिया में सभा होनी चाहिए। उधर चुनाव आयोग ने एक बार फिर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। बेनियाबाग में सभा करने की परमिशन मांगी गई थी। वहां पे जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई थी वो एडवर्स रिपोर्ट थी और वहां पे पूर्व में भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। उसको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऑल्टरनेटिव 5 ग्राउंड सजेस्ट किए थे। बनारस में बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव आयोग के इसी रवैये के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो आजमगढ़ में मोदी ने सीधे सीधे साफ लफ्जों में इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात करने का आरोप जड़ दिया। पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बेनियाबाग में रैली की इजाजत न मिलने से तो मोदी का पारा और बढ़ गया, लिहाजा आयोग के फैसले का विरोध करने का फैसला किया गया। वाराणसी में अमित शाह और जेटली ने मोर्चा संभाला, तो दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता न्याय मार्च में शामिल हुए। हम अपनी आवाज उठाएंगे और चुनाव आयोग को हम आगाह करेंगे, चुनाव आयोग को हम जानकारी देंगे कि चुनाव आयोग उन तमाम चीजों को ध्यान से देखे, उन तमाम चीजों को जो कि निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो उसमें बाधा पैदा कर रहा है, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए। खुद का जो इंफॉर्मेशन है उसमें उसके अनुसार ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और ये भी देख लीजिए कि राहुल गांधी जिसको एसपीजी दिया गया है, जिसमें अधिकतम देश में किसी को खतरा है तो राहुल गांधी को है। अब राहुल गांधी के लिए टाइम परमिशन दिया, तो इनको क्यों परमिशन नहीं दिया? बेनियाबाग में रैली की इजाजत न दिए जाने के विरोध में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी सीईसी से मिला। इस डेलीगेशन में बीजेपी नेता हर्षवर्धन, वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, विजय कुमार मल्होत्रा और मीनाक्षी लेखी शामिल थे। हालांकि कांग्रेस और सपा ने बीजेपी की इस सारी कवायद को सियासी ड्रामा करार दिया है। हम 6 लोग केंद्रीय चुनाव आयोग से मिले
और हमने उनको वहां जो वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार के बारे में और उन्होंने जिस तरह का चुनाव आयोग का गाइडेंस को वायलेट करते हुए वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे, इसके बारे में अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता उनकी इस चालाकी को और इस शैतानी को अच्छी तरह जानती है। वाराणसी और दिल्ली के अलावा इलाहाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बनारस के डीएम का मोदी की रैली को इजाजत न देना पक्षपातपूर्ण और इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। बहरहाल अफसोस इस बात का है कि सियासी फायदे के इस महासंग्राम में बनारस के पावन गंगा तट को भी सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है। इस समय वाराणसी से संवाददाता प्रबुद्धराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।